मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग भी बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक जिसका नाम है कबाब पाव। जिस तरह वड़ा पाव होता है उस तरीके से कीमे के कबाब के पाव भी बनते हैं। आज आपके लिए वो बना रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कीमा जो है 1 किलो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मटन का। आप इसमें मटन और बीफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बीफ इस्तेमाल करेंगे तो उसको ज़रा फाइन जो है आप ग्राइंड करवा लीजिएगा। सॉरी। उसके बाद ये हो गया, बीच में जाएगा इसमें जो बाकी के मसाले हैं। सबसे पहले इसमें प्याज डालेंगे 1 अदद, फाइनली चॉप कर लीजिएगा। तो ये एक ना ज़्यादा बड़ी थी ना ज़्यादा छोटी थी, तो ये दरमियाना साइज समझ लें प्याज का हो गया। उसके बाद बीच में आपने इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और बीच में मैंने 3 हरी मिर्चें डालकर इसको ग्राइंड कर लिया था। ये हो गया। उसके बाद बीच में जाएगा गरम मसाला पाउडर, मेरा होममेड है 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून है, और बीच में जो है ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून। ठीक है। बीच में आप डालेंगे ड्राइड ब्रेड क्रम्स। यहाँ पर मेरे पास हैं अबाउट 10 टेबलस्पून, क्योंकि हमने इसकी बाइंडिंग करनी है, क्योंकि इसमें फ़ैट नहीं है कीमे में। ठीक है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप अंडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं वो अंडा नहीं पसंद करते या कोई रीज़न होता है उनके लिए, तो आप अंडे के बगैर भी जो है ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। बीच में हरा धनिया जाएगा 3 to 4 टेबलस्पून जितना, और जो पुदीना होता है उस तरीके से वो भी 3 से 4 टेबलस्पून। ठीक है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट है। तो यहाँ पर मिक्सचर तैयार हो गया। इसे मैंने यहाँ पर जो है हल्का सा चखा था, तो इसमें जो है नमक मुझे कम लगा, तो मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक और डाला है। पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने इसमें 1 टीस्पून और ऐड की हैं, और गरम मसाला इसमें मैंने ½ टीस्पून और डाला है। ठीक है। इंशाल्लाह रिटन रेसिपी जो आपको वो मिल ही जाती है, लेकिन ये इसमें मैंने चीज़ें जो ऐड की वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि थोड़ा ब्लैंड लग रहा था। अगर आप इसको और स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप अपने जायके के मुताबिक इसमें लाल मिर्चें ज़्यादा कर सकते हैं, हरी मिर्चें ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मिक्सचर तैयार हो गया। अब इसकी हम बनाते हैं चटनी। इसकी ख़ास चटनी बनती है। उसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए एक ग्राइंडिंग में ले लीजिएगा। उसमें आप डालेंगे साबुत लाल मिर्चें 6 अदद लिए हैं, 4 आपको चाहिए लहसुन के जवे, चीनी 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा 2 टीस्पून, लेमन जूस जो है आप इसके अंदर में डालेंगे 4 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो 8 भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़रा खटास अच्छी लगती है। तो इसकी जगह आप इमली का जो है गूदा भी डाल सकते हैं। ठीक है। पानी इसमें आप डालेंगे आधा कप जितना, और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं इनटू स्मूथ पेस्ट। यहाँ पर जो है चटनी अच्छे से पिस गई। अब आपने इसमें जो ये ऑप्शनल, लेकिन मैं इसमें डालती होती हूँ कलर, बिल्कुल चुटकी भर रेड कलर डालते हैं। इसको मिक्स कर लें तो ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत सा हो जाता है, और फिर इसे आप छान लेंगे। ठीक है। ताकि जो बीच में से मोटा मोटा इसमें पल्प है वो रिमूव हो जाए, और सिर्फ स्मूथ जो इसकी चटनी रह जाए। ये बहुत तीखी होती है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा मीडियम करना चाहते हैं तो बीच में आप चीनी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है जो आपको क्वांटिटी बताई है वो बेसिकली यही होती है चटनी की। अब मैं इसको यहाँ पे छानने लगी। तो ये देखें, इसको छान लेते हैं। यह देख लें जो इसमें मोटा मोटा पीसेस वगैरह आएगा ज़ीरा या मिर्चों का, लहसुन का, वो तमाम रिमूव हो जाता है, और जो है चटनी इसकी तैयार हो जाती है। देखें ये जो है बिल्कुल पतली इसकी चटनी बनती है। ये मत सोचिएगा कि ये बहुत ज़्यादा पतली है। अब क्या करना चाहिए, इसका टेक्सचर जो है उसी तरह ही होगा जिसका मैंने आपको दिखाया है, लिक्विडी। ठीक है। तो ये देख लें, ये तमाम चीज़ें हम रिमूव कर देंगे, और ये नीचे जो है इसकी बन जाती चटनी। जो कबाब का मिक्सचर है वो आप बना करके उसको फ्रिज में रखते हैं आधे घंटे के लिए। बाहर भी रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी है तो उसका ख्याल कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आधे घंटे के बाद इस तरीके से आपने बॉल्स बनाने हैं। ये बहुत बड़े नहीं बनते, ये बाइट साइज बनते हैं। बहुत छोटे भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ पर साइज बनाया है बेसिकली एक जो छोटा लेमन होता है ये उसके साइज का है, छोटा। ठीक है। अब आपने तेल गरम करना है, और उसमें आप ये तमाम डालते हैं।
और इसे डालने के बाद आप फ्लेम मीडियम पे रखेंगे और इसको इतना कुक करेंगे कि कीमा ऑब्वियसली ख़ुद पानी छोड़ेगा और उसके बाद जैसे ही पानी खुश्क होगा ये ऊपर से गोल्डन से हो जाएंगे, क्रिस्प हो जाएंगे और अंदर से परफेक्टली गल जाएंगे। कीमा जल्दी हो जाता है वैसे भी, तो ये है कि इसको यहाँ पर हम फ्राई कर लेते हैं। ये डीप फ्राई होते हैं और जैसे ये फ्राई होंगे तो मैं आपको साथ साथ दिखाती चली जाऊँगी। फिर यहाँ पर आपको ये देना चाहूँगी कि बेशक तेल गर्म है और कबाब बीच में है सारा कुछ, लेकिन आपने जो है फर्स्ट 4 to 5 मिनट्स इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, वरना फिर उसका ये होता है कि काफ़ी लोग कहते हैं जी वो बिखर गया कीमा या जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़रा उसको उसकी शेप को होल्ड हो जाने दें और उसके बाद जो है हम इसकी साइज़ ज़रा आसानी से चेंज कर सकते, लेकिन क्योंकि डीप फ्राई हो रहा है ऑब्वियसली वो तमाम खुद ही अंदर से परफेक्टली कुक होना शुरू हो जाता है। तो मैं जब आपसे यही कहा था कि शुरू में आपने नहीं हिलाना, ये देखिए इसने अपनी शेप होल्ड की, तो अब आप इसको आराम से हिला सकते हैं और इसको फ्राई हो जाने दें जब तक ये कम्प्लीटली कुक हो जाए अंदर तक। तो देख लें यहाँ पे ये परफेक्टली तैयार हो गए। अब इसे मैं निकाल करके पेपर टॉवल टिश्यू पे रखती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि आप इसको सैंडविचेस किसी किसी के बनाएंगे, यानी कि कीमा पाव किसी के से बनेगा। अब इसको बनाने का तरीका क्या होगा। सॉफ्ट बन्स आपको मिलते हैं, जैसे पाव भी कहा जाता है, उसी के साथ इसको खोलते हैं, काट लगा लीजिएगा और ये जो चटनी है ये आप इसके ऊपर अच्छे से यूँ लगाते हैं। अगर बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए ये चटनी मत लगाइएगा, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी, तो ये उनके लिए प्लीज़ मत लगाएं। आप मेनीज़ लगाकर साथ में केचप लगा लें और जो है बाकी की चीज़ें इससे डाल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप ये चटनी में डालिए। एनीवे उसके बाद प्याज बहुत फाइनली आप स्लाइस करते हैं और जब आप सर्व करने लगते हैं तब आपने बिल्कुल इस पर चुटकी भर नमक डालना है, ठीक है, क्योंकि वरना फीका होगा। और पुदीना जो है मैंने 1 टेबलस्पून जितना इस पर डाल दिया, ज़रा थोड़ा सा कलर आ जाता है। अब आप इसके अंदर जितने भी लगाना चाहते हैं आप इसी से लगाते हैं। थोड़ा सा और प्याज डाल लेते हैं, थोड़ी सी चटनी इस पर भी ड्रेजल कर लेते हैं और फिर इसको करते हैं डिश आउट। इस तरीके से आप बनाते हैं कबाब पाव, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे biscookWithFaiza.net पर, और मेरी ऐप भी उम्मीद है कि आप लोगों ने डाउनलोड कर ली की, जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। बताएं आपको कैसा लगा, तो में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।